नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 10 तारीख को शाम 7 बजे हम आपके लिए हरियाणा जीके से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उनकी ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो आज हम इस क्लास में वे टॉपिक करेंगे जो आपको हार्ड लगते हैं और आप उनको आज आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से आप याद भी कर पाएंगे, क्योंकि आज हम उन टॉपिक्स को ट्रिक्स के साथ हम कवर करेंगे जिससे आपको न तो आप कभी भूलेंगे और आपको आसानी से वो याद भी रह जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना है, जो भी मैं आपको आज ट्रिक्स बताऊंगी उनको समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, जल्दी जल्दी क्लास को कवर करेंगे। दोस्तों, जो आज हम ट्रिक्स करेंगे ना, उसके जो भी हम आज ट्रिक्स करेंगे, इतने ट्रिक्स करेंगे कि हमारा जो हरियाणा जीके है ना वो लगभग आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारी जो पहली ट्रिक्स क्या है। पहली ट्रिक्स है किस चीज़ की हमारी पहली ट्रिक है, तो वो है हमारा हरियाणा में जो स्मार्ट सिटी में शामिल ज़िले कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे हरियाणा में जो स्मार्ट सिटी में शामिल ज़िले हैं। तो ट्रिक है हमारी कि करण और फरीद गुरु के सामने स्मार्ट बन रहे थे। स्मार्ट सिटी में जो शामिल जिले हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ट्रिक क्या है, करण और फरीद गुरु के सामने स्मार्ट बन रहे थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें हमारे हरियाणा में स्मार्ट सिटी में शामिल कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, करण और फरीद किसके सामने स्मार्ट बन रहे थे, गुरु के सामने। तो देखो करण है ना, करण से क्या हो जाएगा आपका करनाल हो जाएगा। करनाल जिला किस में शामिल है, जो स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी में शामिल है। कौन सा जिला, करनाल जिला। फिर है फरीद, फरीद से कौन सा है, फरीद से है फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला है, फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिला भी किस में शामिल है, स्मार्ट सिटी में शामिल है। फरीदाबाद को 2015 में शामिल किया और करनाल को 2017 में स्मार्ट सिटी में शामिल किया। और फिर क्या है, गुरु से बन जाएगा आपका गुरुग्राम। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो गुरुग्राम है ना वो स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, उसको हम कहते हैं साइबर सिटी। लेकिन हाँ, एक बात का भी आप ध्यान रखना, जो करनाल और फरीदाबाद के पास स्मार्ट सिटी की जितनी भी फैसिलिटी है ना वो सभी की सभी फैसिलिटी गुरुग्राम के पास भी है, इसको आप याद रखना। लेकिन गुरुग्राम है ना स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, इसको आप याद रखना। तो ये किस चीज़ की ट्रिक्स थी हमारी, कि जो हमारे हरियाणा में स्मार्ट सिटी में शामिल जिले कौन कौन से थे उनकी है। फिर देखिए क्या है हमारी अगली जो ट्रिक्स है ना वो किस चीज़ की है, वो ट्रिक्स है हमारी कि हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी। किस चीज़ की ट्रिक है, हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी। हमारे हरियाणा में कौन कौन से जिले पुलिस कमिश्नरी में शामिल है। तो ट्रिक्स देख लेते हैं हमारी क्या है, कि पुलिस कमिश्नर ने गुरु के सामने फरीद को पंच मारा। क्या गजब की ट्रिक्स है कि पुलिस कमिश्नर ने गुरु के सामने किसको पंच मारा, फरीद को पंच मारा। तो जान लेते हैं हम कि हमारी ट्रिक्स में कौन कौन से जिले शामिल है, किसमें, पुलिस कमिश्नरी में। देखो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, पुलिस कमिश्नर की। तो पुलिस कमिश्नर ने पंच मारा किसके सामने, गुरु के सामने। किसको मारा, फरीद को। इसको आप याद रखना। देखो गुरुग्राम से गुरु से हो जाएगा आपका गुरुग्राम जिला, किसमें शामिल है, पुलिस कमिश्नरी में शामिल है। फरीद से हो जाएगा फरीदाबाद जिला, किसमें शामिल है, पुलिस कमिश्नरी में शामिल है। पंच से हो जाएगा आपका पंचकुला जिला, किसमें शामिल है, ये है पुलिस कमिश्नरी में शामिल है। देखो जो हरियाणा का सोनीपत जिला है ना उसके अभिनय पुलिस कमिश्नर बने हैं, उनको भी पुलिस कमिश्नरी में शामिल करने की बातें हो रही हैं। तो वो बने हैं IPS सतीश बालन, इसको भी आप याद रखना। तो हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी में शामिल है गुरुग्राम, फरीदाबाद और कौन कौन से है, पंचकुला। किसमें शामिल है, हरियाणा के पुलिस कमिश्नरी में ये शामिल है। अगली ट्रिक देखिए हमारी क्या है, अगली ट्रिक है हमारी कि करनाल जिले के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो जो हमारा करनाल जिला है ना, कौन सा जिला है, करनाल जिला, इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बहुत से हैं। तो उसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन से वो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। तो उनकी भी मैं आज आपके लिए ट्रिक्स लेकर आई हूँ, ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। क्या है उसकी ट्रिक, उसकी ट्रिक है कि करनाल की डेयरी में अन्नू ने देखा कि मिट्टी में पड़े गेहूं और जौ को कौन खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं। किसने देखा, ये एक अन्नू ने देखा, किसकी, करनाल की डेयरी में गेहूं पड़े हैं और कौन पड़े हैं, जौ पड़े हैं और उसको कौन खा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा जो इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है, करनाल जिले में। ट्रिक्स जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना उसको आप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है सभी की सभी। ओके, तो क्या है इसमें,
कि करनाल की डेयरी में अनु ने देखा कि मिट्टी में पड़े गेहूं और जौ को पशु खा रहे हैं। तो डेयरी से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है, करनाल में। देखो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में, लेकिन 1955 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, ये किया गया हमारे हरियाणा के करनाल जिले में। कब, 1955 में। इसको भी आप ही याद रखना। फिर क्या है यहाँ पर, मिट्टी, तो मिट्टी से हो जाएगा राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1969 को। कब हुई थी, 1 मार्च 1969 को जो राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान करनाल में है ना, इसकी स्थापना हुई थी। फिर है गेहूं और जो राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी करनाल जिले में है। फिर पशु से हो जाएगा राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। क्या है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। इसकी स्थापना देखो 1984 में हुई थी बेंगलुरु में, लेकिन 1985 में इसको हमारे हरियाणा के करनाल में स्थापित किया गया। तो करनाल में इसकी कब स्थापित किया गया, 1985 को। किसको, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो को। तो इसको भी आप याद रखना। किस चीज की ट्रिक्स बताई है मैंने, ये कि करनाल जिले में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ उसको, ठीक है। गौर से देखना, आपको और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। अगली जो ट्रिक है हमारी वो हो जाएगी कि हमारे हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए। देखो बच्चों को ये है ना याद नहीं रहता, ठीक है। कई बार जो विद्रोह है ना ये किसके खिलाफ हुए, कब हुए, ये याद नहीं रहता, लेकिन आज की इस क्लास में ये सभी के सभी आपको याद भी होंगे, ओके। और आप एग्जाम्स में भी करके आओगे। क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे हरियाणा में कौन कौन से विद्रोह हुए। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है कि जींद में रानी किसान के लिए छाछ बनाकर लाई। क्या बात है कि जींद में है ना जो रानी है ना वो किसान के लिए छाछ बनाकर लाई, ओके। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से विद्रोह हुए हैं हमारे हरियाणा में। तो देखो ये हुए हैं, जींद में रानी किसान के लिए छाछ बनाकर लाई। तो जींद से आप याद करना, जींद का विद्रोह। किसका विद्रोह, जींद का विद्रोह। कब हुआ था, ये हुआ था 1814 में। अंग्रेजों और किसके खिलाफ हुआ था, प्रताप सिंह के खिलाफ हुआ था। कौन सा, जींद का विद्रोह। फिर अगला क्या है हमारा, अगला है रानी। रानी से हो जाएगा आपका रानिया का विद्रोह। कौन सा है, रानिया का विद्रोह। रानिया पड़ता है हरियाणा के सिरसा जिले में। तो ये विद्रोह हुआ था ना, इसका नेतृत्व किया था जावेद खान ने। अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था कब, 1818 में। इसको भी आप याद रखना। फिर क्या है, किसान। किसान से हो जाएगा किसानों का विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, किसानों का विद्रोह। किसानों का विद्रोह हुआ था 1824 में। इसका जो नेतृत्व किया था ना वो क्या था, सूरजमल ने। किसने किया था, सूरजमल ने। कब, 1824 में। फिर आपका के, कौन सा है, के से हो जाएगा आपका कैथल का विद्रोह। कौन सा हो जाएगा, कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। किस किसने यहाँ का नेतृत्व किया, ये किया था गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। किसने किया था, कैथल के विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह और साहिब कौर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1843 में ये हुआ था। फिर है छछरौली। कौन सा है, छछरौली का विद्रोह। ये हुआ था 1818 में। कब हुआ था, 1818 में। और यहाँ का जो नेतृत्व करता है ना ये कौन है, ये थे जोधा सिंह। कौन थे, जोधा सिंह। इसको भी आप याद रखना। फिर है बना से है बनावली विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, बनावली विद्रोह। बनावली विद्रोह हुआ था 1835 में और इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। इसको भी आप याद रखना, 1835 में गुलाब सिंह ने। और बनावली हमारे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है, ये पड़ता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। फिर है लाई। लाई से क्या हो जाएगा, लाई से हो जाएगा लाडवा का विद्रोह। कौन सा हो जाएगा, लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था अजीत सिंह ने। इसको भी आप याद रखना, किसने किया था इसका नेतृत्व, अजीत सिंह ने। चलिए हम देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक्स कौन सी है, किस टॉपिक की हमारी अगली ट्रिक है। तो वो हो जाएगी कि हमारे हरियाणा में सैनिक स्कूल कौन कौन से हैं। आपको ये याद नहीं होते होंगे कि हमारे हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से है। तो आपके लिए मैं बता दूं 3 सैनिक स्कूल है और आप देख लेना इस ट्रिक में देख लेना कि कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से हैं। तो इनकी ट्रिक क्या कि कुंज ने रेवाड़ी में जाकर माँ को देखा।
कौन गया रेवाड़ी में? कुंज गया। उसने क्या देखा? अपनी माँ को देखा। कहाँ पर? रेवाड़ी में देखा। तो याद रखना कि कुंज ने रेवाड़ी में जाकर माँ को देखा। तो कुंज से हो जाएगा कुंजपुरा सैनिक स्कूल। क्या हो जाएगा? कुंजपुरा सैनिक स्कूल। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1961 को। कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1961 को। और कुंजपुरा पड़ता है हरियाणा के करनाल जिले में। फिर है यहाँ पर रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी से हो जाएगा रेवाड़ी सैनिक स्कूल। कौन सा है? रेवाड़ी सैनिक स्कूल। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2008 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 2008 को रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। फिर माँ से हो जाएगा मातनहेल सैनिक स्कूल। कौन सा है? मातनहेल सैनिक स्कूल। ये पड़ता है हरियाणा के झज्जर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के झज्जर जिले में। इसको भी आप याद रखना। तो ये किस चीज़ की ट्रिक्स थी कि हमारे हरियाणा में जो सैनिक स्कूल है ना, वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं और किस किस नाम पर हैं और कब उनकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। देखिए अगली ट्रिक हमारे देखते हैं हमारी किस चीज़ की है हमारी अगली ट्रिक। तो वो हो जाएगी कि गांधी जी हमारे हरियाणा के किन किन जिलों में आए। तो आपको ये याद नहीं रहता होगा कि गांधी जी हमारे हरियाणा के कौन कौन से जिलों में आए थे। तो आज आपको ये भी याद रहेगा कि गांधी जी हमारे हरियाणा के किन किन जिलों में आए थे, क्योंकि हम आपके लिए ट्रिक ही कुछ ऐसी बनाकर लेकर आए हैं कि क्या है कि गांधी ने पलवल में रोहित और भानी की अम्मा को मारकर पानी पिया। क्या ट्रिक है कि गांधी ने पलवल में रोहित और भानी की अम्मा को मारकर पानी पिया। उम्मीद करती हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी ये। तो जानते हैं हम इस ट्रिक्स में कि हमारे हरियाणा में गांधी जी किस किस जिले में आए थे। तो क्या है? गांधी, देखो गांधी से हो जाएगा गांधी जी हमारे हरियाणा में किन किन जिलों से आए थे? पलवल में हमारे हरियाणा में गांधी जी आए थे 10 अप्रैल 1919 को। और गांधी जी की हमारे पूरे भारत में भी क्या थी? पहली गिरफ्तारी थी। ये पलवल से गिरफ्तार हुए थे कब? 10 अप्रैल 1919 को। फिर हो जाएगा मे से हो जाएगा आपका मेवात। में से कहाँ पर आए थे? ये मेवात में कब आए थे? 2 दिसंबर 1947 को आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। फिर हो जाएगा रोहित से हो जाएगा आपका रोहतक जिला। कौन सा हो जाएगा? रोहतक जिला। तो वहां पर आए थे ये 16 फरवरी 1921 को और 2 सितंबर 1947 को। ओके, 2 सितंबर 1947 को और 16 फरवरी 1921 को ये रोहतक में आए थे। फिर है भानी से हो जाएगा आपका भिवानी जिला। भिवानी जिले में भी क्या आए थे? हमारे जो महात्मा गांधी है ना, वो भिवानी जिले में भी आए थे। फिर है अम्बा से हो जाएगा अम्बाड़ा जिला। कौन सा हो जाएगा? अम्बाड़ा जिला। फिर हो जाएगा पानी से हो जाएगा आपका पानीपत जिला। और पानीपत जिले में ये आए थे कब आए थे? ये दिसंबर 1947 में। कहाँ पर आए थे? पानीपत में। और इसके अलावा है ना ये हिसार जिले में भी आए थे। कब आए थे? 30 अप्रैल 1919 को, सॉरी 30 जुलाई 1919 को आए थे। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में। कब? 30 जुलाई 1919 को। इसको भी आप याद रखना। तो ये किस चीज़ की ट्रिक्स की थी कि हमारे हरियाणा में जो महात्मा गांधी है ना, वो किस किस जिले में आए और किस वर्ष आए थे। तो ये थी हमारे हरियाणा में जो महात्मा गांधी आए थे उसके बारे में ट्रिक्स। आपको याद नहीं रहता होगा, लेकिन आज आपको ये सभी की सभी ट्रिक्स आपको याद रहेंगी और टॉपिक भी आपके याद रहेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम हरियाणा जीके के आधे से ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट कर जाएंगे। लगभग आधी हरियाणा जीके हम इसमें कंप्लीट कर जाएंगे। फिर अगली ट्रिक देखो किस चीज़ की है। ये है हमारी हरियाणा की प्रमुख नहरें, कि हमारे हरियाणा में प्रमुख रूप से नहरें कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी सिया भागकर ससुराल गई। कहाँ पर गई? सिया भागकर अपने ससुराल गई। कौन? सिया गई भागकर अपने ससुराल गई। तो देख लेते इसमें कौन कौन सी नहरें हैं। तो सिया से हो जाएगा शिवानी नहर। कौन सी है? शिवानी नहर। सी से शिवानी नहर। और इसमें जो या है ना, इससे हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर। सी से शिवानी नहर, या से पश्चिमी यमुना नहर और भा से हो जाएगा भाखड़ा नहर। भाखड़ा जो डैम है ना, उसका संस्थापक माना जाता है सर छोटू राम को। फिर है गै से हो जाएगा आपका गुरुग्राम नहर। कौन सी? गुरुग्राम नहर। और ससुराल से हो जाएगा सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन कौन सी हो जाएगा? सतलुज यमुना लिंक नहर। इस नहर के द्वारा हरियाणा और पंजाब में सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? सतलुज यमुना लिंक नहर के द्वारा। और इसके अलावा हमारे हरियाणा में नहरें हैं, भिवानी नहर है, जुई नहर है और हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। इसको भी आप याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर के द्वारा हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है। भिवानी नहर के द्वारा भिवानी में सिंचाई होती है। जुई नहर के द्वारा भी भिवानी में ही सिंचाई होती है। इसको भी आप याद रखना। और एक है इसके अलावा लोहारू नहर। इसकी भी सिंचाई कहाँ पर होती है? हरियाणा के भिवानी जिले में ही होती है।
तो क्या थी ये, सिया भागकर ससुराल गई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से ट्रिक से समझ में आ रही होंगी, अच्छी भी लग रही होगी आपको क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर क्या है, हमारी अगली ट्रिक है कि हरियाणा में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमारे हरियाणा में किस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और हमारे हरियाणा में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगली ट्रिक हमारी इस चीज़ पर है। तो जानते हैं हमें जो ट्रिक है ना वो हमारी है क्या, आखिर में ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, रेगिस्तान में बालू मिट्टी पर भूरी ने जल से भरे 2 घड़े गिराए। कितने घड़े गिराए? 2 घड़े गिराए। कहाँ पर? रेगिस्तान में जो बालू मिट्टी है ना उस पर किसने गिराए? भूरी ने गिराए। तो आप इसको याद कर लेना कि रेगिस्तान में बालू मिट्टी पर भूरी ने जल से भरे 2 घड़े गिराए। तो जान लेते हैं हम इसमें कौन कौन सी हमारे हरियाणा में मिट्टी है, कौन कौन सी हमारे हरियाणा में मिट्टी पाई जाती है और किस किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, रेगिस्तान में बालू मिट्टी में पर भूरी ने जल से भरे 2 घड़े गिराए। तो रेगिस्तान से हो जाएगा आपका रेगिस्तानी मिट्टी। ये पाई जाती है हरियाणा के पश्चिमी भाग में, जैसे कि हो जाएगा सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में, रेवाड़ी, मेवात, इन इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये रेगिस्तानी मिट्टी। बालू मिट्टी भी यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पर? जो हरियाणा का रेगिस्तानी जो पश्चिमी भाग है ना वहाँ पर, जो राजस्थान से सीमा लगाता है। पर से हो जाएगा आपका पहाड़ी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पहाड़ी मिट्टी। देखो, जो पहाड़ी मिट्टी है ना कुछ तो पाई जाती है हरियाणा के उत्तरी भाग में, जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी की पहाड़ी। और कुछ एक ये मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के दक्षिणी भाग में, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है महेंद्रगढ़ में भी है, कुछ एक रेवाड़ी में भी है, कुछ हमारे हरियाणा के भिवानी जिले में भी है, गुरुग्राम में भी है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना इनका विस्तार। तो यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, 652 मीटर उसकी ऊंचाई है। फिर क्या है, हमारी भूरी हो जाएगा ना, भूरी से हो जाए आ गया आपका भूरी शुष्क मिट्टी। भूरी से हो जाएगा भूरी शुष्क मिट्टी। ये भी हमारे हरियाणा के जो बीच वाला इलाका है ना, बीच वाला इलाका है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। फिर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाते हैं जो यमुना नदी है ना उसके जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर, और घग्गर नदी के जो सटे हुए जिले हैं ना हमारे, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो ये तो क्या थी हमारे हरियाणा में जो प्रमुख रूप से कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और हमने इसके साथ ये भी किया कि कौन कौन से भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं हमारी क्या है। अगली ट्रिक है हमारी कि हरियाणा में कौन सी मस्जिदें हैं। हमारे हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख मस्जिदें हैं। देखो, कई बार मस्जिदें भी आपको याद नहीं हो रहती होंगी कि कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है ये। तो आज हम इसको भी ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। जब मैं छोटी सी ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा आपको भड़क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल आराम से करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो क्या कर रहे हैं हम कि हरियाणा में कौन कौन सी मस्जिदें पाई जाती हैं। हमारे हरियाणा में कौन कौन सी मस्जिदें हैं, पाई जाती नहीं, मस्जिदें हैं। तो ट्रिक देख लेते हैं हमारी क्या। कल दक्कन से शीशा चुराया जाएगा। क्या है कि कल दक्कन से शीशा चुराया जाएगा। याद रखना क्या है इसकी ट्रिक कि कल दक्कन से शीशा चुराया जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हमारी मस्जिदें आती हैं इस ट्रिक्स में। जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसमें कौन कौन सी मस्जिदें हैं। तो क्या है ये, कल दक्कन से शीशा चुराया जाएगा। तो कैसे हो जाएगा आपका? काबुली बाग मस्जिद। कौन सा हो जाएगा? काबुली बाग मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद। जीत की खुशी में इस मस्जिद को बनवाया था। कौन सी मस्जिद को? काबुली बाग मस्जिद, हरियाणा के पानीपत जिले में है। फिर इसमें जो लय है ना, लय से हो जाएगा लाल मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? लाल मस्जिद। देखो, जो एक लाल मस्जिद है ना ये कहाँ पर है? हरियाणा के रोहतक जिले में है। और एक लाल मस्जिद है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। जो रोहतक वाली लाल मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था आशिक अली ने। किसने? आशिक अली ने। और जो रेवाड़ी वाली लाल मस्जिद है ना उसका निर्माण हुआ था 1570 ईस्वी में। किसने करवाया था? ये करवाया था अकबर ने। इसको भी आप याद रखना। अगर पूछ ले कि निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ था लाल मस्जिद का निर्माण। फिर देखो क्या है यहाँ पर,
जो दक्कन है ना, इसमें आप दै को ले लेते हैं तो दै से हो जाएगा आपका दीनी मस्जिद। कौन सी है? दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद देखो पहले मंदिर थी, लेकिन औरंगजेब का शासनकाल आया तो इसको तुड़वा दिया गया, एक मस्जिद का रूप दे दिया गया, फिर से मंदिर हो गई। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो फिर से इस मस्जिद को किसका रूप दे दिया गया? मस्जिद का ही रूप दे दिया गया। महावीर स्वामी से संबंधित यहाँ पर ये मंदिर है या मस्जिद है। ओके, तो दै से हो जाएगा दीनी मस्जिद। कहाँ पर है? ये है हरियाणा के रोहतक जिले में है। फिर यहाँ पर दक्कन कै ले लेते हैं इसमें से, तो कै से हो जाएगा आपका काजी मस्जिद। कौन सी है? काजी मस्जिद। काजी मस्जिद का निर्माण करवाया था काजी द्वारा, और कहाँ पर है? ये है हरियाणा के रोहतक जिले में है ये भी। फिर हो जाएगा जो नै है ना, नै से हो जाएगा आपका नूरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? नूरी मस्जिद। और ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा के करनाल जिले में। नूरी मस्जिद हरियाणा के करनाल जिले में। काजी मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद और एक और है शीशे वाली मस्जिद, ये हरियाणा के रोहतक जिले में है। फिर क्या है यहाँ पर? से हो जाएगा सराय अल्लावर्दी की मस्जिद। कौन सी है? सराय अल्लावर्दी की मस्जिद। और ये जो ये मस्जिद है ना, किसके शासनकाल में बनी थी? ये बनी थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और कहाँ पर है? ये है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम जिले में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ था 1650 में। राजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है यहाँ पर शीशा। शीशा से हो जाएगा आपका शीशे वाली मस्जिद। कौन सी मस्जिद? शीशे वाली मस्जिद। कहाँ पर है? ये हरियाणा के रोहतक जिले में है। ये हमारे हरियाणा की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। फिर चुराया से हो जाएगा यहाँ पर आपका चोमा मस्जिद। कौन सा हो जाएगा? चोमा मस्जिद। चोमा मस्जिद हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है, इसको भी आप याद रखना। फिर जाएगा से हो जाएगा आपका जामा मस्जिद। हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। कौन सी है? जामा मस्जिद। कहाँ पर है? ये है हरियाणा के पानीपत जिले में। कहाँ पर है? हरियाणा के पानीपत जिले में ये मस्जिद है। कौन सी है? जामा मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, नूरी, सराय अल्लावर्दी की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद, चोमा मस्जिद और जामा मस्जिद, ये हमारे हरियाणा की प्रमुख मस्जिदें हैं। और इनकी ट्रिक क्या है? कल दक्कन से शीशा चुराया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये ट्रिक भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं हमारी अगली जो ट्रिक है ना, वो किस चीज़ की ट्रिक है। तो वो हो जाएगी हमारी हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कि हमारे हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक से हमने आपके लिए बनाई है। तो उसकी ट्रिक क्या है कि यूपी में उतरकर हीरा ने एक पंजाबी को देखा। कहाँ पर उतरकर? यूपी में उतरा वो, और किसने देखा? हीरा ने देखा कि वहां पर एक पंजाबी है। ट्रिक है हमारी हरियाणा के पड़ोसी राज्य क्या है? यूपी में उतरकर हीरा ने एक पंजाबी को देखा। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से यहाँ पर हमारे हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं। तो यूपी से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी से हो जाएगा आपका यूपी, या फिर हम इसको उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। हमारे हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। यमुना नदी हमारे हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है ना, उसको अलग करने का काम करती है। यमुना नदी से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर हरियाणा के जो पूर्वी यमुना नहर है ना, ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है और पश्चिमी हमारे हरियाणा में सिंचाई करती है। फिर है उत्तर से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड राज्य भी हमारे हरियाणा से सीमा लगाता है। ये है हमारे हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, और सबसे छोटी सीमा है ना यही लगाता। कौन? उत्तराखंड। लगभग 11 किलोमीटर की ये सीमा लगाता। कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा लगाता है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य हमारे हरियाणा के साथ। अगर पूछेगी कौन से जिले के साथ लगाता है, ये हमारे हरियाणा के यमुनानगर जिले के साथ सीमा लगाता है। और उत्तराखंड का कौन सा जिला सीमा लगाता है? तो वो लगाता है देहरादून, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। फिर है दोस्तों ही से हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारे हरियाणा के उत्तरी भाग में सीमा लगाता है। फिर है यहाँ पर रा से हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान हमारे हरियाणा के पश्चिमी भाग में है। राजस्थान हमारे हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। लगभग कितनी? 1262 किलोमीटर की ये सीमा लगाता है। कौन लगाता है? राजस्थान। कितनी सीमा लगाता है? लगभग 1262 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। फिर है यहाँ पर पंजाबी। पंजाबी से हो जाएगा आपका पंजाब। और इसके अलावा हमारे हरियाणा से 2 केंद्र शासित
प्रदेश भी सीमा लगाते हैं। दिल्ली और जो चंडीगढ़ है ना हमारे हरियाणा की राजधानी, वो भी हमारे हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। इनको भी आप याद रखना। तो उत्तर प्रदेश हमारे हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, उत्तराखंड सबसे छोटी, हिमाचल प्रदेश लगाता है, राजस्थान सबसे लंबी और पंजाब हमारे हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। तो ये 5 जिले हमारे हरियाणा के क्या हैं, ये पड़ोसी राज्य हैं। और इसके अलावा है चंडीगढ़ और दिल्ली हमारे हरियाणा के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगली ट्रिक देखिए हमारी क्या है। अगली ट्रिक है हमारी हरियाणा के प्रमुख मकबरे। क्या ट्रिक है, हरियाणा के प्रमुख मकबरे। शायद आपको ये याद नहीं होते होंगे, लेकिन आज आपको ये सारे के सारे मकबरे याद होंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी क्लास को आप लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ओके, देख लेते हैं हमारे हरियाणा के प्रमुख मकबरे कौन कौन से हैं। तो ट्रिक है उनकी, रजिया ने विलायत जाकर मीरा को चिल्लाती हुई सूरी दिखाई। किसने दिखाई, रजिया ने दिखाई। कहाँ पर जाकर, विलायत जाकर किसको दिखाई, मीरा को। और कैसी दिखाई, चिल्लाती हुई सूरी दिखाई। एक बार फिर से जान लेते हैं हमारी ट्रिक कि रजिया ने विलायत जाकर मीरा को चिल्लाती हुई सूरी दिखाई। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे हरियाणा में प्रसिद्ध मकबरे हैं, प्रमुख मकबरे हैं। देखो रजिया, क्या हो जाएगा, रजिया ने विलायत जाकर मीरा को चिल्लाती हुई सूरी दिखाई। तो रजिया से हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान का मकबरा। क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान का मकबरा। 13 अक्टूबर 1240 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, हरियाणा के कैथल जिले में, और वहीं पर इनका मकबरा है। फिर है यहाँ पर विलायत, तो ये हो जाएगा शाह विलायत खान का मकबरा। कहाँ पर है, ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील में। कौन सा है, शाह विलायत का मकबरा। इसको भी आप याद रखना। इसके अलावा नारनौल में है जल महल है, जिसका निर्माण 1591 में हुआ था शाह कुली खान के द्वारा। और इसके अलावा है यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर इब्राहिम सूरी का भी मकबरा है, इसको भी आप याद रखना। फिर है यहाँ पर मीरा, तो मीरा से हो जाएगा बाबा मीरा नौबहार की मजार। कौन सी मजार है, सॉरी मकबरा यहाँ पर है, तो मकबरा इसको देखना है कि बाबा मीरा का मकबरा किसका है, बाबा साहब मीरा का मकबरा। ये हो जाएगा हरियाणा के करनाल जिले में। जो बाबा मीरा नौबहार की मजार है ना, ये हो जाएगी हरियाणा के गुहला चिक्का में, जो कि कैथल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम मकबरों की बात कर रहे हैं। तो बाबा मीरा का मकबरा कहाँ पर है, करनाल जिले में। मजार हो जाएगी, वो हो जाएगी कैथल जिले में। फिर है चिल्लाती से हो जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा। क्या हो जाएगा, शेख चिल्ली का मकबरा। इसको हमारे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। डेविस रोस ने इसको हमारे हरियाणा का ताजमहल कहा है। और कहाँ पर है, ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। जो शेख चिल्ली है ना, ये किसके गुरु थे, ये दारा सिक्कों के गुरु थे। ठीक है, और ये मकबरा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। इसको हमारे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। सूरी से हो जाएगा इब्राहिम खान सूरी का मकबरा। किसका मकबरा, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा। कहाँ पर है, ये है हरियाणा के नारनौल में। अच्छा, इसके अलावा हमारे हरियाणा में मकबरे कौन कौन से हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य का मकबरा है, हेमू का मकबरा, वो हो जाएगा हरियाणा के पानीपत जिले में, सोंदपुरा गाँव में। इसके अलावा हमारे हरियाणा में मकबरा है इब्राहिम लोधी का मकबरा। किसका मकबरा है, इब्राहिम लोधी का मकबरा। और कहाँ पर है, ये भी हरियाणा के पानीपत जिले में है। इसको भी आप याद रखना। तो ये किस चीज़ की ट्रिक्स थी कि हमारे हरियाणा में जितने भी मकबरे हैं, प्रमुख मकबरे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मकबरे हैं ना, उनकी ट्रिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए। कि रजिया ने विलायत जाकर मीरा को क्या दिखाई, चिल्लाती हुई सूरी दिखाई दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि हरियाणा के प्रमुख आकाशवाणी केंद्र। हमारे हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख आकाशवाणी केंद्र हैं, उसकी ट्रिक है दोस्तों। तो आकाश और रोहित, मतलब आकाश से हम कर रहे हैं आकाशवाणी केंद्र। आगे क्या है, आकाश और रोहित हिसार में हिसाब कर रहे हैं। आकाश और रोहित हिसार में हिसाब कर रहे हैं। तो आकाश से हो जाएगा आकाशवाणी केंद्र, रोहित से हो जाएगा रोहतक आकाशवाणी केंद्र। कौन सा हो जाएगा, रोहतक आकाशवाणी केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को। फिर हो जाएगा हिसार, हिसार से आपका हो जाएगा हिसार आकाशवाणी केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। कब हुई थी, 26 जनवरी 1999 को। फिर हो जाएगा यहाँ पर कर से हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1991 को। रोहतक की 1976 को, 8 मई 1976, हिसार को 26 जनवरी 1999 को, और कुरुक्षेत्र की 24 जुलाई 1991 को। इसको भी आप याद रखना। तो ये किस चीज की ट्रिक थी कि जो हमारे हरियाणा के प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है ना, उनकी ये ट्रिक थी। ट्रिक है हमारी आकाश और रोहित हिसार में हिसाब कर रहे हैं।
अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी। अगली ट्रिक देखिए हमारी क्या है। अगली ट्रिक है हमारी, और ये जो इस क्लास की ये लास्ट ही ट्रिक होगी, ठीक है, और बाकी बची हुई ट्रिक्स को हम कल कवर करेंगे। तो क्या ट्रिक है हमारी कि भिवानी के प्रमुख मंदिर, हमारे देखो भिवानी को हमारे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की छोटी काशी, मंदिरों का शहर हम इसको कहते हैं। तो मंदिरों का शहर कहते हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं भिवानी जिले में। तो ट्रिक है उनकी, शीतल ने भूत बनकर परमहंस नाम के करोड़पति को डराया। क्या है? शीतल ने भूत बनकर परमहंस नाम के करोड़पति को डराया। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या ट्रिक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे भिवानी जिले में प्रमुख मंदिर हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से ये कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो शीतल से हो जाएगा आपका शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? शीतला माता का मंदिर। ये पड़ता है धनाना में। कहाँ पर पड़ता है? धनाना गाँव में, जो कि भिवानी में है। फिर भूत से हो जाएगा आपका भूतों का मंदिर। कौन सा है? भूतों का मंदिर। ये पड़ता है भिवानी जिले में। भूतेश्वर मंदिर की बात हो रही हो तो वो कहाँ पर है? वो हो जाएगा आपका जींद जिले में, ठीक है। भूतों का मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। फिर परमहंस से हो जाएगा आपका परमहंस मंदिर। कौन सा मंदिर है? परमहंस मंदिर। कहाँ पर है? यह है तिगड़ाना गांव में, भिवानी के तिगड़ाना गांव में है। कौन सा? परमहंस मंदिर। फिर करोड़पति से होगा सेठ किरोड़ीमल मंदिर। हमारे भिवानी का प्रसिद्ध मंदिर है ये। कौन सा? सेठ किरोड़ीमल का मंदिर। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। तो दोस्तों ये तो किस चीज़ की ट्रिक थी कि हमारे हरियाणा के भिवानी जिले में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, जिन मंदिरों के कारण हम हमारे हरियाणा को मंदिरों का शहर कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास में हमारे हरियाणा के जो टॉपिक्स हैं ना, उनकी ट्रिक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगी होंगी, समझ में भी आपको आई होंगी। तो कैसी आपको ट्रिक लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।